बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं उस्मान खान। नाजरीन, जावेद हाशमी साहब, जिन्हें बागी भी कहा जाता है, जावेद हाशमी साहब दोबारा से बागी हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन इमरान खान के लिए तहरीक का भी आगाज करने जा रहा हूं। उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तलबा से भी खिताब किया है, तलबा के सवालात के भी जवाब दिए हैं। तो एक स्टूडेंट ने जब सवाल किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि हमारे मुल्क में क्यों किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, वो अपना जो टर्नओवर है उसको क्यों नहीं मुकम्मल कर पाता, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था कि कोई भी वज़ीर आज़म जब आता है तो वो मुल्क की तरक्की के लिए आता है, और अगर वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको हटाने के लिए कोई कानून, कोई तरीक़ाकार, कोई फार्मूला होना चाहिए जिसको अप्लाई करके उसको हटाया जा सके। और इसी तरह ही मैं इस टॉपिक को आगे लेके जाना चाहूँगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर कोई बेहतर साबित नहीं होता तो उसे हटा दिया जाए। और दूसरी जानिब आपको जिस तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बहुत सपोर्ट दी जा रही है, जो कि अब इस वक्त उतनी ज़्यादा नहीं है। अब इस प्रोटोकॉल में, इस सपोर्ट में कमी आ चुकी है, लेकिन जिस तरह दिया जा रहा था, जिस तरह से ये एक राय कायम की गई थी, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, उस लिहाज से देखा जाए तो अब उतनी सपोर्ट हासिल नहीं है PMLN को। लेकिन PMLN का जो नज़रिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कदर मुख्तलिफ है। अगर हम ये कहें कि मुतजाद है, उनसे मुतसादिम होता है, तो ये गलत नहीं होगा। कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही कि अगर कोई वज़ीर आज़म अपना मैंडेट लेके आता है तो उसे 5 साल पूरे करने चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए, वो अपनी मुद्दत पूरी करे। तो देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर बेहतर काम ना करे, अगर मफाद में ना हो, अगर वो नुकसान का बाइस बने तो उसे हटा दे। लेकिन मियाँ साहब ये बात कह रहे हैं कि हटाना नहीं चाहिए, उसे अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो दोनों के बयानात और जो ख्यालात हैं उनमें मुख्तलिफ आपको देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया बल्कि, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की है कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम कभी भी अपनी माओ, बहनों, बेटियों पर तशद्दुद नहीं करेंगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो उन्होंने दरअसल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बात की है कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो हैं कमर ज़मान कायरा साहब, वो कह रहे हैं कि जी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये अब तक की मैं सूरत हाल की बात आपको कर रहा हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए, पार्टीज़ की बात की जाए, तो सामने तो 3 पार्टी ही नज़र आ रही हैं, बल्कि 3 नहीं, मैं 2 पार्टीज़ कहूँगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दौर से थोड़ा बाहर कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 2 पार्टियाँ ही आपस में हैं जो कि एक दूसरे पर तीर बरसा रही हैं। लेकिन इस दफ़ा रिजल्ट्स थोड़े मुख्तलिफ होंगे। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी मायूस नज़र आ रहे हैं। जिनको पार्टीज़ के टिकट मिले हुए हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि यार हमें आज़ाद हैसियत में खड़ा होना चाहिए था, पार्टी का इस वक्त कोई वोट नहीं रहा। इसमें एक और मज़े की बात यह है, जिस तरह आपको पता है कि जो पिछली हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब की, उसमें जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ा था और तैयारे में वो उम्मीदवार लेके आए थे, आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिलाकर साथ हुकूमत बनाई गई थी। इस दफ़ा भी बहुत कभी इम्कान है कि इस दफ़ा जहांगीर तरीन साहब का तैयारा दोबारा फिर उड़ेगा। इस दफ़ा IBP उनकी पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके लिए ये तैयारा उड़ाया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो कह रही है कि हम अपनी नंबर गेम जो है पूरी करेंगे। तो यहाँ से यही लग रहा है कि इस दफ़ा फिर हाउस ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा और जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ फिर से उड़ेगा और ये अपने उम्मीदवारान उठा के लाएगा और इसमें कोई हलचल नज़र आएगी।